छू लेने में और पा लेने में बहुत फर्क है। मुझे तो पाना था वकार, लेकिन उससे पहले मेरी परवाज़ छीन ली गई। इतनी जल्दी सब कुछ अचीव किया, फिर रिटायरमेंट भी ले ली, एजाज़ात भी मिले, बहुत ही काबिल कदर बात है। अरे छोड़ो ये काबिल कदर बात, सारी जिंदगी बदनसीबी की नजर हो गई। ऐसे तो ना कहिए अम्मा जी, नैन को देखकर लगता नहीं है कि उसमें किसी चीज की कमी है। मैंने मुमकिन नामुमकिन देख के तुमसे मोहब्बत तो नहीं की। इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं, इसमें पहले ही दरारें पड़ गई है निहाल। मैंने मोहब्बत की है तुमसे साबित, और तो जारी नहीं, जो अंजाम देख के खत्म हो जाएगी। अगर आपसे इस घर में कुछ छुपा नहीं होता तो आपको सब पता चल चुका होता कि फरहा की बेटी ने कैसे मेरे बेटे को शीशे में उतार लिया है। क्यों सजा काट रही है अम्मी? क्यों सबकी आंखों में गुनाहगार बनकर बैठी है? कब तक? जो मेरे हक में बोलने वाला था तो चला गया। वलीद कभी भी अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का नहीं देगा, कह देती हूँ मैं। किस बात की कमी है अम्मा जी? वो अपना बिजनेस संभाल रहा है। ये तुम मुझसे पूछ रही हो? क्या कमी है तुम नहीं देख सकती, या नजरें चुरा रही हो? इतने सालों की मोहब्बत से कैसे 10 बता हो जाऊं? मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का बताकर इस चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। आ जाओ। दादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नैन के यहाँ जा रही हूँ। क्यों? कोर्स की किताबों के बारे में डिस्कस करना है, आगे पढ़ना चाहती हूँ मैं। बस बहुत पढ़ लिया, कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की। कभी निहात कभी नैन। अरे घरदारी सीखो। घरदारी तो सीख ले की अम्मा, आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए ना, इसमें बुराई क्या है? मैं सारी बातें खूब जानती हूँ, सब पे नजर है मेरी। और क्या करेगी पढ़कर? कलाई तो सायरा ही जाएगी ना। कौन? फरा की बेटी। बस कह दिया नहीं पढ़ेगी। रुको बेटा, नैन के पास जाना है, जाओ। वलीद, ये क्या है? हर बात की तुम मेरी नफी करते हो। अरे नफी नहीं कर रहा हूं अम्मा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। मुझे तो खुशी है कि वो आगे पढ़ना चाहती है, उसमें कुछ कर दिखाने की चाह है। एक दिन कर दिखाएगी। ऐसी बातें क्यों करती हैं अम्मा? मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बेटी है। तो मैं क्या करूं? तुमने तो खुली छूट दे रखी है, मेरी तो किसी बात का मान नहीं रखा तुमने। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। गले लग चुके हैं मेरे, बताएं तो सही हुआ क्या है? किरण, बात इतनी बड़ी है, इतनी खुशी की है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये बात कैसे बताऊं, कौन से अल्फाज यूज करूं, किस लहजे में बोलूं। आसान लफ्जों में बताएं मम्मा, क्या हुआ है? तुम्हारी दादी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। क्या? किससे? निहात से। और किससे? निहात से? निहात ने खुद बोला है दादी से। वो कैसे बात कर सकता है? उसे तो शर्म आएगी ना। मामा, जो खुद बात करते हैं वो बेशर्म नहीं होते बल्कि बहादुर होते हैं। तो उसने ये बहादुरी अपनी अम्मी के जरिए दिखाई है। अस्मा आपा ने मेरी गुड़िया को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। मैं सायरा को बता के आती हूँ। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? माँ हूँ तुम्हारी, हक है मेरा तुम पर। अच्छा, मेरी खुशियां छीनने का हक किसने दिया आपको? बेटे की खुशियां माँ से बढ़कर किसे अजीज होंगी? लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर काले नमक की पट्टी चढ़ा दी उन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर। आप उनको कोसना बंद कर सकती हैं कि नहीं? तुम सायरा की रट लगाना बंद करो। आप समझाए ना इसे। किरण में आखिर क्या बुराई है?
किरण में कोई बुराई नहीं है, वो मेरी कजन है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सायरा अच्छी लगती है। और आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती है? इसलिए कि ये बात सरासर गलत है। सायरा भी वही करेगी जो उसकी माँ ने किया। और निहात, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, जिस तरह अम्मा जी ने असगर को खो दिया। असगर मामू की वजह से आपने फरा मोमानी के साथ जो कुछ किया ना, सायरा के साथ नहीं होने दूंगा, मैं बता रहा हूँ। फरा ने अपनी बेटी का नसीब अपने हाथों से खराब किया है, और मैं उसका साया भी नहीं तुम पर पड़ने दूंगी। किरण से बढ़कर तुम्हारे लिए अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती, और मैंने रिश्ता मांग लिया उनसे। क्या कहा आपने? मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं किरण के साथ शादी नहीं करूंगा। ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुम पर कि मेरे सामने तुम माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? कोई जादू नहीं किया, अच्छी लगती है मुझे, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो क्या कर लोगे तुम? मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। निहात, आज भी वही किताब पढ़ रहे हैं? हाँ, आज तो खास तौर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज आपकी आमद थी ना, और मैं तो कहता हूँ ये बुक लिखी तुम पर गई। मैं तो एक खुली किताब हूँ, एक ऐसी किताब जो कोई पढ़ना भी ना चाहे। मैं तो पढ़ता हूँ बहुत शौक से, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस किताब में बहुत से राज छुपे हैं। हर नए वर्क के साथ एक नई सायरा देखने को मिली। अच्छा, तो मेरी कहानी तो बहुत मुख्तसर सी है, मुझ पे शुरू होती है और अम्मा पे खत्म। वाह, इतना दर्द कहाँ से लाती हो? जो दिन रात सहते हैं, दर्द उनके लबों पर लफ्ज बन के रहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह गालिब वाह, बल्कि गालिबा। अच्छा बताओ, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? भाई आप तो आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही मिल लूं। और ये भी बता दो कि अपने काम से आई हो या मुझे देख? थोड़ा सा अपने काम से और थोड़ा सा आपको देख। काश किसी दिन तुम ये कहो कि सिर्फ मुझे देखने आई। अम्मी मुंह मीठा करें, आपकी पोती का रिश्ता पक्का हो गया है। अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ भाई। क्या मतलब? आपको कोई इतराज है क्या? नहीं, एतराज तो नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही होता है कि उन्होंने अम्मा से बात कर ली और रिश्ता पक्का हो गया। हाँ तो अम्मी हमारी बड़ी हैं, अम्मी से बात हो गई मतलब रिश्ता पक्का हो गया। तो ठीक है, लेकिन आसमा को चाहिए कि वो फारूक को साथ लेके आए और मुझसे बात करे आकर रिश्ते की। अरे आ जाएंगे वो भी। मैंने तो सिर्फ उन मियाँ बीवी की ख्वाहिश जाहिर की है ताकि तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए। हाँ अम्मी, हम तो राजी हैं। क्यों जी? देखो हम तो राजी हैं, लेकिन भारत जिसने शादी करनी है उससे पूछना तो जरूरी है ना। किरण तुम बताओ बेटा, तुम शादी करना चाहती हो ना हाथ से? क्या हुआ सायरा, परेशान लग रही, बताओ मुझे क्या मसला? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। सायरा, क्यों करी इस तरह की घटिया बात? नैन, मेरे लिए मेरी मर्जी का कुछ होके ही नहीं देता, और जो कुछ भी होने लगता है वो बीच में से कोई और ले जाता है। मैं हमेशा खाली हाथ, खाली दामन रह जाती हूँ। किसने तुम्हें खाली दामन कर दिया? मुझे उसका नाम बताओ, ऐसी खबर लूंगा जिंदगी भर याद रखिएगा। किसी ने नहीं। जब इंसान के हालात ही खराब हो तो वक्त भी साथ नहीं देता। मेरे हालात ऐसे क्यों है नैन? कब सही होगा सब? चलो, अगर तुम्हारे हालात पर नजर डाली जाए तो मामू की अच्छी भली फैक्ट्री है, एक नहीं दो बीवियां हैं, वो भी दोनों घर पे, एक बहुत बहुत खूबसूरत बेटी है, और एक
तुम हो। कहाँ है? कहाँ है ये लड़की? बुलाएं उसे। क्या हुआ भाई? मुझसे क्या पूछते हैं भाई साहब? अपनी लाडली बेटी से पूछिए ना। पढ़ाई के नाम पर वो बाहर क्या करती फिर रही है? अरे किसकी बात कर रही हो? हुआ क्या है? सायरा की बात कर रही हूँ और किसकी कर रही हूँ? बुलाइए उसे। मैं पूछती हूँ ये चक्करबाजियां कैसे चली हैं? तुम्हें बात करने की कोई तमीज तरीका नहीं है? हैं? 1000 बार समझाया कि बात करने से पहले सोच लिया करो, वो मेरी बेटी है। भाई साहब, जो आपकी बेटी ने कारनामा किया है वो आपके लिए कोई एजाज की बात नहीं है। मसलन तुम जाओ अपनी बेटी को बुला कर लाओ। कहाँ मुंह छुपा कर बैठी है? अरे हुआ क्या है? बैठ तो जाओ। बस अम्मा जी बस, अब चुप होके बैठने का वक्त खत्म हो चुका है। डाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। इसने और इसकी बेटी ने इस घर को डसना शुरू कर दिया है। क्या खुदाया, हुआ क्या है? बोलो तो सही। अम्मा जी क्या बताऊं आपको? निहात ने किरण के रिश्ते से इनकार करके सायरा के लिए रिश्ता मांगने के लिए भेजा है मुझे। और जब मैंने इनकार किया तो जानती हैं क्या कहा है उसने? घर छोड़कर जाने की धमकी दी है मुझे। और ये सब सायरा के कहने पर किया है उसने। उसने कुछ नहीं कहा, वो तो कुछ जानती भी नहीं है। तो फिर निहात ने सायरा का नाम क्यों लिया? सायरा तुम्हारी बेटी है ना? उसमें सारे गुण तुम्हारे आए हैं और उन्हीं गुणों को इस्तेमाल करते हुए उसने मेरे बेटे को फंसाया है। हाँ, एक ऐसी औलाद जिनकी उनको जरूरत नहीं। भाई ये तो देखने वाले पर मुनस्सिर है कि तुम्हारी जरूरत को किस तरह समझो। अगर तुम मेरी नजर से देखो तो शायद तब तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास हो। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ भी जो मेरे सारे मसले हल कर दे। अपनी अम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक हल है बस मेरे पास। क्या? शादी कर। मैं क्यों करने लगी शादी? आप कर लें। हाँ तो मैं तो कर रहा हूँ। आपने लड़की पसंद कर ली? हाँ देख ली। वैसे उसका चेहरा तो बहुत अरसे से मेरे दिल में बसा है। अब सोच रहा हूँ कि उसे मंजरे आम पर ले ही आऊं। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। कौन है वो मुझे बताएं। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी बताएं। अभी हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। और मैं कह ये रहा था कि अगर तुम्हें कभी जरूरत महसूस पड़े तो आ जाए। अगर रोने का दिल चाहे तो भी आ जाए करोगे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर। अब इसके आगे कुछ मत पूछना, क्योंकि मेरी जिद पर आपने बता देना है ना? हाँ। थैंक यू। किस लिए? हमेशा होने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे सही मशवरे देने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, हर एक चीज के लिए। अच्छा बस थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। ये एहसानात हैं जो चुकाने पड़ेंगे तुम्हें। मुफ्त में नहीं छूटती तुम। जरूर। वो क्या कहते थे आप? मुकर जाओ तो काफिर। मैंने तुम्हें कहा था ना, लड़की पे नजर रखो, पर इसने तो खानदान के एक और सबूत को उड़ाना है। कैसी औरत हो, क्यों नहीं सुधरती? अम्मा जी ऐसा कुछ भी नहीं है। सायरा मेरी बेटी है, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। निहात और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आया? आपकी बात का यकीन करें जिसका काम ही यकीन तोड़ना है। पहले लड़के को बरखला कर उससे रिश्ता लाने के लिए कहा, पर अब महारानी सैर सपाटे कर रही है और आप यहाँ अनजान बन के खड़ी हुई हैं। अब क्या कहोगे वलीद? तुम्हारी बेटी अपने माँ के नक्शे कदम पे चली है। मुबारक हो, रोशन कर दिया तुम्हारा नाम। ये मेरे बेटे को खा गई, इसकी वजह से मेरा असर घर छोड़ के चला गया, और अब इसकी बेटी की वजह से मेरी बेटी अपना बेटा खो देगी।
मैंने कहा था इसको इसी वक्त घर से निकाल दो। इसने अपनी जैसी तरबियत देनी है ना उसे, पर नहीं माने तुमने कहा माँ को बेटी से जुदा नहीं करना। जो कहा था सही साबित हो रहा है ना? कुछ साबित नहीं हुआ है अम्मा, और कुछ साबित नहीं हो सकता जब तक सायरा खुद नहीं आती। अम्मी, इन दोनों माँ बेटियों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। मेरी बेटी की खुशी कैसे बर्दाश्त कर सकती है ये? मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, और तुम्हारा खोटा सिक्का मेरे पास नहीं चलेगा। और अगर मेरा बेटा घर छोड़कर गया तो याद रखना, तुम और तुम्हारी बेटी भी इस घर में नहीं रहोगी। अरे बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे यूं टहलने से कुछ नहीं बदलने वाला। अबू, आपने अम्मी को रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया आपने? मैं कैसे रोकता, वो बहुत गुस्से में थी, मेरी कहाँ सुनती है। अब पता नहीं वहां जाके क्या करती हैं। अरे कुछ भी करें, कम से कम तुम्हारे मामू तक ये प्रपोजल पहुंच जाएगी और सायरा के सामने भी बात खुल जाएगी। अब कहीं सायरा के साथ बुरा सलूक ना करें। बेटा ये तो इश्क करने से पहले सोचना चाहिए था ना। उस मासूम बच्ची को तुमने शेरनी के आगे डाल दिया। वैसे गलती तुम्हारी है, तुम्हें घर छोड़कर जाने की धमकी नहीं देनी थी। अबू, मैं घर छोड़ के चला तो नहीं गया था ना? नहीं, कहकर तो गए थे ना। बस फिर क्या था, तुम्हारी माँ भी गुस्से में घर छोड़ गई सायरा को दिन में तारे दिखाने के लिए। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी सायरा से ना हुई तो तुम घर छोड़ कर चले जाओगे? प्लीज। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। सायरा नीड्स मी। आप उसे और मुश्किल में मत डालो। मैंने तुम्हारी माँ को रोका था, वो कहकर गई है कि सायरा के लिए बात करेगी। तो इतनी देर से आप मुझे परेशान क्यों कर रहे थे कि वो सायरा की खबर लेने गई हैं? खबर का मतलब है खबर गिरी, हाल अहवाल। तो जवाब क्या आएगा वहां से? सब्र करो बेटा, सब्र। सब्र का फल मीठा होता है। क्या सायरा भी निहात को पसंद करती है? बस से पर्दा कैसे मासूम बनी फिरती है, नजरें देखो चील जैसी। इतना अच्छा लड़का अपने लिए फंसा के बैठ गई है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सायरा मुझे अपनी हर बात बताती है, वो मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? बेटा, उसने तो तुम्हें अपना असीर बना लिया, तुम उसके खिलाफ कैसे बोलोगी? लेकिन अम्मी, सायरा ने मुझसे कभी नहीं कहा। वो सिर्फ निहात को एक कजन समझती है। बस किरण, ये सिर्फ तुम्हारी ही आंखें थी जो ना देख पाई। और वो तुम्हें क्यों बताती? हाँ, सही वक्त का इंतजार कर रही थी वो, कब तुम्हारी रिश्ते की बात हो और अपना सिक्का चलाए वो। क्या पता निहात ही उसे पसंद करता हो? कोई निहात पसंद नहीं करता उसे। उसने कोई अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाकर ना उस मासूम को फंसा लिया है। वरना तुम में किस चीज की कमी है बेटा? बात कमी की नहीं है, ये तो मोहब्बत है जो जिद पर उतर आती है। इसके सामने अपने रिश्ते भी नजर नहीं आते। कोई मोहब्बत नहीं है उसे, ये सारी चालबाजी है उस फरा की। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा।
आ गई तुम? अब किससे चक्कर चलाने गई थी? मेरे बेटे का तो दिमाग खराब कर ही दिया है तुमने। अब किसके दिमाग में अपने नाम का खन्नास भरने गई थी? 1 मिनट चुप रहो, मुझे बात करने दो। करें बात, पूछे इससे किसने ऐसा क्या कहा है निहात से जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बदतमीजी कर रहा है, घर छोड़ के जाने की धमकियां दे रहा है। मेरा ही बेटा मिला इसे खेलने के लिए, क्यों फंसाया तुमने मेरे बेटे को? तुम अपनी जबान को काबू में रखोगी तो मैं कोई बात कर सकूंगा उससे। भाई साहब, मैं परेशान हूँ। आपकी बेटी के नाम की सहर की वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। मेरा बेटा मुझे धमकियां दे रहा है घर छोड़कर जाने की, सिर्फ इसकी वजह से। अम्मा, आप इससे कहें कि ये चुप नहीं रह सकती? मुझे बात तो करने देना। तुम इस सब के बारे में जानती हो सायरा? मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और निहात के बीच? ना, इसको कुछ नहीं पता है, इसकी कोई गलती नहीं है। तुम चुप रहो, तुमने तो ये सब दिन दिखाए। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या तुम जानती हो कि निहात तुम्हें पसंद करता है, तुम में इंटरेस्टेड है, तुमसे शादी करना चाहता है? क्या तुम दोनों में ये बात हो चुकी है? अरे ये क्या बताएगी, अपने कारनामे तो छुपाती फिरती है। ये तो खुदा की मेहरबानी है कि सारा कुछ सामने आ जाता है। मैंने मना किया था ना कि इसको बाहर मत भेजो, मत पढ़ाओ इसे, लेकिन नहीं, मेरी सुनता ही कौन है। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए सायरा। क्या तुम भी पसंद करती हो निहात को? शादी करना चाहती हो उससे? ये प्रपोजल तुम दोनों की मर्जी से मुझ तक पहुंचा है? तुम मेरा साथ देना सायरा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। नहीं, इन सब के सामने कहो कि तुम निहात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें वो पसंद नहीं है और तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। ना ही मैंने कभी ऐसा कहा और ना ही कभी मैंने ऐसा सोचा। मैं निहात से शादी नहीं करना चाहती। ठीक है बेटा, तुम जाओ। आज के बाद तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करेगा। जाओ। सुन लिया तुमने? कम से कम मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को नहीं बरगलाया। ना ही वो निहात से शादी करना चाहती है और ना ही उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन अब निहात की शादी तो किरण से भी नहीं हो सकती ना, क्योंकि जाहिर है निहात तो सायरा में इंटरेस्टेड है, किरण में तो नहीं। और सायरा तुम्हारे घर की बहू नहीं बन सकती, ऐसा ही है ना? तो फिर किरण भी तुम्हारे घर की बहू नहीं बनेगी, क्योंकि ना मैंने अपनी बेटियों में कोई फर्क रखा है और ना रख सकता हूं।
बार बार हमें कटेरे में क्यों खड़ा किया जाता है अम्मी? चाहे वो ग्लास टूटने की वजह से, चीनी कम होने की वजह से, या फिर किरण के खिलौने टूटने की वजह से। क्यों अम्मी, क्यों? रोना बंद करो और पानी पीना। नहीं पीना मुझे, मारे जहर का घूंट पी कर आई हूँ अम्मी। इतनी जिल्लत, वो भी मेरे बाप के सामने। मैं कितनी बेसहारा हूँ अम्मी, मैं कितनी अकेली हूँ अपने बाप के घर में। तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा था। कब? जब आसमा पप्पा मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा रही थी तब। अम्मी उन्होंने तो एक दफा ये भी नहीं कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। नहीं अम्मी, वो तो वकील बनकर बस सवाल पर सवाल कर रहे थे और फैसला भी सुनने नहीं थे। उन्होंने तुम्हें बोलने का मौका दिया था ना? नहीं अम्मी, वो खुद को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को मुतमईन कर रहे थे। वो मेरे साथ नहीं थे अम्मी, बस कर। मैं कितनी अकेली हूँ अम्मी, मैं कितनी अकेली। कोई नहीं है इस घर में, मेरा कोई। अम्मी किरण ने सब सुन लिया। मैं वो नेहात को पसंद करती है अम्मी, उसने सब सुन लिया। नहीं, तुम किरण से बात करो, उसको समझाओ कि उसकी खुशी में आड़ नहीं हो। इस घर में अमन अमान रहेगा। नेहात की शादी आज नहीं तो कल किरण से होनी है ना। तुम अपनी तरफ से क्यों उसको बदजन कर रही हो? किरण, बात सुनो। किरण, किरण, क्या हो गया किरण? किरण, किरण प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। हट जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की सारी खुशियां खा गई हो तुम। तुम्हारी वजह से उसका बना बनाया रिश्ता खत्म हो गया। निकलो यहाँ से। छोटी अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने? हाँ, अभी तक तुमने नेहा से शादी क्यों नहीं की है? तुम और तुम्हारी माँ का काम यही है कि दूसरों का घर उजाड़े। कितनी खुश थी मेरी बेटी, सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। निकल जाओ यहाँ से। छोटी अम्मी, मुझे एक दफा किरण से मिलने दीजिए। देख नहीं रही हो तुम? नहीं खोल रही है ना वो दरवाजा, इसका मतलब है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। अपने ये झूठे आंसू जाके कहीं और बहाओ। तुमने जो ये जादू चला के रखा है ना नेहात पे, 2 दिन में अगर मैंने ना उतार दिया उसे तो मेरा नाम भी तहमीना नहीं। मेरे होते हुए तुम्हारी माँ अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सकी, बदनामी को गले लगा लिया, तो तुम क्या चीज हो? निकलो यहाँ से। छोटी हम गो। अब क्या होगा अस्मा? मैंने तो अपनी बेटी को कह दिया था कि तुम्हारी फूफो बड़े मान से नेहात का रिश्ता मांग के गई हैं। मैंने कब इनकार किया है? भाई साहब को मैं मना लूंगी। लेकिन आपा, आपका बेटा तो सायरा से। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो वही शादी करेगा जहां मैं चाहूंगी। मुझे किरण पसंद है। क्या मिलाकर लाई हो इसमें? कुछ भी नहीं, मैं तो चाय लेकर आई।
झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, कसम से। तुम जैसी चालबाज औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। पहले मेरे भाई को खा गई, अब मेरे बेटे के पीछे अपनी बेटी को डाल दिया। ऐसी चाय में अपनी बेटी की नाम की पुड़िया मिलाकर तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया है। अब मुझे राजी करने के लिए ऐसी चाय मुझे भी पिला रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक बेटे को उसकी माँ के खिलाफ क्यों करूं मैं? निहात मेरे लिए मेरे बेटों की तरह बरदार। निहात मेरा बेटा है, उससे किसी किस्म का रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। हमारे तो पहले ही जख्मों के घाव नहीं भरे और तुमने फिर से चुड़ियां तेज करनी शुरू कर दी। समझा दो अपनी बेटी को, मेरे बेटे के ख्वाब देखना छोड़ दे। वो उससे कभी शादी नहीं करेगा। शायरा, कहाँ हो तुम्हें? कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, मैं वो कहेगा कि तुमसे नहीं चाहूंगा। क्या करो? हाथ छोड़ो मेरा। निहात, नैन, हमारा वहाँ पे जाना बेकार है। क्यों तुम उन लोगों के मुंह से इनकार सुनना चाहते हो? मामा को क्यों लग रहा है वो लोग इनकार करें? क्या वहां से किसी ने एतराज किया है? नहीं, लेकिन आपको सिर्फ डर है कि वो इसलिए इनकार कर देंगे कि मैं अंधा हूं। क्या ये मेरा डर बेमानी है? वहाँ वो अनजान बन जाएंगे या फिर वहां पर पहुंचते ही गैब से तुम्हें आंखें लग जाएंगी? नहीं, लेकिन वहां पहुंचकर मैं उनकी आंखें खोल सकता हूं। और अगर अब तक इनकार नहीं किया तो मुझे यकीन है कि इनकार नहीं होगा। किसी की सोच को अपने लिए बदलना क्या इतना आसान होता है? मुझे उनसे बात तो करने दें, मैं उनकी सोच बदलने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सिर्फ बातों से हल होने वाला मसला नहीं है। भाई अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे फरा से उनके कितने ही इख्तिलाफात क्यों ना हो। तो चलिए आप यूं समझ लीजिए मामा कि मैं भी उनकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो देख लेते किसकी मोहब्बत में ज्यादा था। ये क्या पागलपन है नैन? पागल ही तो मैं हूं मामा। क्या आप जानती नहीं मुझे? जब मैं जानता था फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले कि अंधा हो जाऊंगा, फिर भी मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की। मैंने कुदरत को मात दी। तो इसलिए अब मुझे यकीन है कि सारा मेरी होगी। अम्मा जी नहीं मानेंगी नैन। नानी जान को भी मैं मना लूंगा। आप प्लीज मुझ पे भरोसा रखें और चलें। किस चीज का इनकार है तुम्हें? तुम्हें अब भी मेरे इकरार की जरूरत है? हाँ है, क्योंकि तुम इनकारी हो रही हो सारा, और इसीलिए सभी तुम्हारे खिलाफ। अम्मी के सामने इनकार क्यों किया? क्योंकि वो मेरा इनकार ही सुनना चाहती थी निहाल। कोई खुश नहीं है तो फिर तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैं और अम्मी इस घर में बहुत मुश्किलों से रहे, हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। तो जिस आग में तुमने मुझे झोंक दी है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कभी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं की। You are right, हौसला अफजाई नहीं की। अगर तुमने नहीं भी की ना, उसके बावजूद मैं अपने आप को तुम्हें चाहने से रोक नहीं पाया साहिबा। मेरी वजह से कल अम्मी की बहुत बेइज्जती हुई। सबने ताने दिए उन्हें कि मैंने तुम्हें फंसाया, मेरा तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है। तो क्या चाहते हो तुम? तुम्हें चाहता हूं मैं साहिबा। भूल जाओ मुझे निहाल, किरण से शादी कर, प्यार करती है वो तुमसे। स्टॉप इट।
मुझे किसी के बारे में कन्विंस करने से पहले एक बात का ख्याल रखो कि मैं तुम्हारे मामले में कितना कन्विंस्ड हूँ सायरा। डू यू गेट इट? इसी वक्त से डरती थी मैंने, इसी वक्त से। लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि सायरा तुम नहीं तोड़ सकती, उनके एतमाद को नहीं तोड़ सकती।